हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का और एक नया चैप्टर। ये चैप्टर का नाम है सुंदरी, जो है आपका चैप्टर नंबर 15। ठीक है, इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम करेंगे सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो बने रहिए एंड तक। सुंदरी वॉज अ बिग रेड, वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी एक बड़ी लाल, सफ़ेद और नीली रंग की एक पतंग थी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये वाली जो पतंग है इसका नाम था सुंदरी। ओके, When Bobby made her, she smiled at him. जब बॉबी ने उसे बनाया तो वो मुस्कुराने लगी। You are beautiful and I will call you सुंदरी, he said. तो ये जो बॉबी है ना, जिसको आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस बच्चे ने इस काइट को बनाया था और जब बनाने के बाद वो कंप्लीट हो गया तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो बॉबी ने उसे कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो और इसीलिए मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। One day Bobby took सुंदरी to the fair. एक दिन बॉबी सुंदरी को मेले में ले गया। ठीक है, फेयर का मतलब होता है मेला, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ना। आप भी गए होगे कभी मेले में, तो वहाँ पर वो ले गया। The band was playing and everyone was smiling. गाना बजाना चल रहा था और हर कोई मुस्कुरा रहा था। बैंड कौन होता है? बैंड का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग मिलके कुछ म्यूजिक बजाते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बैंड। मेले में गाना बजाना भी चल रहा था और सभी लोग आपस में मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो एंजॉय कर रहे थे। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। अब मैरी गो राउंड यानी होता है चरखा। जैसे आप मेले में जाते हो ना, तो कई सारी चरखे भी होते हैं जहाँ पर बच्चे बैठते हैं, घोड़े में बैठते हैं और राउंड राउंड घूमते हैं। तो वहाँ पर मैरी गो राउंड भी चल रहा था और साथ ही साथ म्यूजिक की जो धुन होती है वो भी चल रही थी। It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animal. तो मैंने जैसे बताया, मेरी गो राउंड में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वुडन एनिमल्स होते हैं, यानी लकड़ियों के बने होते हैं ना, जिसमें बच्चे बैठते हैं और फिर गोल गोल घूमते हैं। तो वहाँ पर भी उस मेरी गो राउंड में बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स बैठे हुए थे। किस में बैठे हुए थे? ऑन वुडन एनिमल्स, लकड़ी के बने हुए एनिमल्स में बैठे थे और घूम रहे थे। Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite. सुंदरी looked too. क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही लोग खचाखच भरे हुए थे और बॉबी अपने साथ क्या ले गया था? वो ले गया था सुंदरी को, ताकि वो उसको वहाँ पर उड़ा सके। और क्योंकि इतनी भीड़ के होने की वजह से वो वैसा नहीं कर पा रहा था, तो बॉबी किसी खाली स्थान को ढूंढने लगा, यानी खाली जगह को ढूंढने लगा जहाँ वो अपने पतंग को उड़ाते हुए दौड़ सके। और सुंदरी भी ऐसे ही जगह को खोज रही थी। ठीक है, आउट इन द गार्डन ran Bobby holding up the kite as high as he could. तो तभी जो बॉबी था उसको एक ऐसी जगह मिले, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये एक मैदान है जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी है, तो उसको ऐसी जगह मिल गई। और वहाँ पर जब वो पहुँचा तो बॉबी अपने पतंग को जितने ऊंचा ले जा सकता था उतना उड़ाता हुआ घास की तरफ भागा। ठीक है, तो उसने अपने पतंग को पकड़ा और उस मैदान में भागने लगा और कोशिश कर रहा था कि वो ऊंचाई तक उसे उड़ा सके। Puffed the wind came along. सुंदरी started to fly up. तभी एक आवाज आई। कौन सी आवाज? पफ की आवाज आई और इस आवाज के साथ हवा का एक झोंका आया और सुंदरी ऊपर की तरफ उड़ने लगी। ठीक है, तो जैसे ही हवा चलने लगी, पफ करके एक तेज हवा चली तो सुंदरी ऊपर उड़ने लगी। But she could not go very high. A little dog was holding on her long tail. It was in his mouth. और तभी जैसे ही वो सुंदरी आसमान की ओर उड़ने लगी तो वहाँ पर एक कुत्ता भी था। यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक कुत्ता है और उसने क्या कर रखा, आप ध्यान से देखेंगे तो उसने जो पतंग की जो पूंछ है, जो उसने डिज़ाइन बनाई थी, उस पूंछ को उसने अपने माउथ में, अपने मुंह में पकड़ रखा था, जिसके वजह से सुंदरी ऊपर उड़ नहीं पा रही थी। ठीक है, बॉबी शूट द डॉग अवे। देखा, जब बॉबी ने देखा कि कुत्ते ने उसके पूंछ को मुंह में बांध रखा है, पकड़ रखा है, तो बॉबी ने उस कुत्ते को भगाने की कोशिश की और उसको भगाया। We will try again, बॉबी said. फिर बॉबी सुंदरी को देख के कहता है कि सुंदरी कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे। This time सुंदरी leapt up in the air. She tongued hard. तो बॉबी ने कुत्ते को भगा दिया। हम दोबारा कोशिश करेंगे, बॉबी ने ये कहा। इस बार सुंदरी हवा में ऊपर उड़ गई। शी टंग्ड हार्ड। टंग्ड का मतलब होता है झटका देना। ठीक है, तो उसने तेज झटका दिया। किसने? सुंदरी ने। Oh, how she wanted Bobby to let go of her string.
ओ वो चाहती थी कि बॉबी उसकी डोर को छोड़ दे। सुंदरी चाहती थी कि बॉबी जो डोर उसने पकड़ रखी थी बॉबी ने, वो उसको छोड़ दे, और इसीलिए उसने क्या किया, उसने एक बड़ा झटका दिया। ठीक है, सुंदरी ने एक बड़ा झटका दिया और बॉबी को उसकी डोर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो इतनी तेज भागने लगी, इतनी तेज उड़ने लगी, झटका देते हुए उड़ने लगी, इसीलिए बॉबी को उसकी जो डोर थी वो छोड़ना पड़ा। वी क्राइड सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। फिर सुंदरी कहती कि वाओ। सुंदरी फिर चिल्लाती है और कहते हैं कि अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जितनी ऊंचाई उड़ना चाहती हूँ उड़ सकती हूँ। एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप एंड अप इन द एयर। और फिर सुंदरी हवा में ऊपर और ऊपर उड़ती चली गई। ओके चिल्ड्रन, तो ये था एक स्टोरी, एक बॉय जिसका नाम था बॉबी और एक काइट, जो ब्यूटीफुल काइट जिसका नाम था सुंदरी, जिसको बॉबी ने बनाया था, उसके बारे में ये कहानी थी। कैसे लगी आपको स्टोरी? तो जब हमने ये स्टोरी पढ़ा तो हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे, जैसे कि बैंड है ना, जो म्यूजिक वाले बैंड होते हैं, डिजी, स्माइल, स्ट्रिंग, टंग एंड विंड। ओके, अब हम इन वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे कि आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। जब आप गोल गोल घूमते हो तो आपको चक्कर आता है ना, तो उसको कहते हैं डिजी। अच्छा, नेक्स्ट है द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून। बैंड जो है एक धुन बजा रही थी। तो हमने इस सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को ऐसे यूज किया इस सेंटेंसेस में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है हु मेट सुंदरी। आंसर आप लिखेंगे The boy named Bobby met Sundari. Why did Bobby call his kite Sundari? He called it Sundari because she looked beautiful. Did Sundari fly very high at first? क्या सुंदरी एक बार पहली बार में ही बहुत ऊंचा उड़ने लगी थी? आंसर लिखेंगे No, she did not fly very high at the first time. पहली बार वो कहाँ उड़ी? वो नहीं उड़ पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी। सुंदरी किस बात से खुश थी? आंसर आप लिखेंगे सुंदरी फेल्ट हैप्पी व्हेन बॉबी लेट हर गो अवे हाई इन द स्काई। जब बॉबी ने उसको छोड़ दिया, उसकी जो डोर थी उसको जब उसने छोड़ दिया तो सुंदरी बहुत खुश हुई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक। डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स। क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? आंसर आप लिखेंगे येस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स। अगला क्वेश्चन है Who helps you to fly kites? आंसर लिखेंगे My brother helps me to fly kites. ब्रदर के अलावा आप सिस्टर, जो भी आपकी हेल्प करता है आप उसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है Let's share. Tick the objects you need to fly a kite. कलर द काइट। आपको पहले तो इस काइट को कलर करना है। फिर यहाँ पर जो चीज़ें दिए गए हैं उनमें से आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होता है जब आप एक काइट को बनाते हो। तो आप, मैं जो टिक कर रही हूँ उसको आप टिक कर सकते हैं। आप ये स्टिक का यूज़ होता है, रोलर का यूज़ होता है, ग्लू का यूज़ होता है, पेयर ऑफ सीजर्स यूज़ होता है, बास्केट की कोई ज़रूरत नहीं होती तो इसको क्रॉस करेंगे, पेपर का यूज़ होता है और बॉल का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है तो इसको हम रॉन्ग करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर 4 पिक्चर्स दिए गए हैं, इसको आपको देखना है और आपको खुद स्टोरी बनाना है और उसको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, सेकंड क्या होगा, इस तरीके से हमने रीअरेंज करना है। और इस स्टोरी का टाइटल है द अम्ब्रेला एंड द क्रो। इसको आपको रीअरेंज करना है। तो आप यहाँ पर जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप 1 2 3 लिखेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर 1 होगा इट इज़ रेनिंग। ठीक है, ये होगा नंबर 1। द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, ये होगा नंबर 2। अ विंड ब्लोज, ये होगा नंबर 3। द क्रो फाइल्स अवे विद द अम्ब्रेला, नंबर 4। द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, ये होगा नंबर 5। और लास्ट का होगा द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट। ओके चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिया है। बाकी के सारे जो है बहुत ही इजी है, वो आप कर सकते हो। कैसा लगा आपको ये स्टोरी और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक, और ऐसे ही और सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।